हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार गोयल। और भाई, महाराष्ट्र में खेल हो गया है उद्धव ठाकरे के साथ। महाराष्ट्र में शिवसेना के 35 एमएलए बागी हो गए हैं और हिंदुत्व का मुद्दा लेकर कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, शिवसेना हिंदुत्व के साथ नहीं है, इसलिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। जो उनके मेन लीडर है एकनाथ शिंदे, वो बगावत पर उतर आए हैं कंप्लीटली, और उन्होंने बोल दिया कि मैं शिवसेना में वापस नहीं आऊँगा जब तक शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ती है। और हमें नहीं लगता कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़ेगी। तो हम ये पूरा प्रकरण देखते हैं कि क्या है, कैसे क्या हुआ है, उसके रीज़न क्या थे, उनकी मांग क्या है, तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो भाई साहब, ये न्यूज़ है कि उनके जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने बगावत कर दी है। उन्होंने बोला है कि आई एम विद हिंदुत्व, आई वॉन्ट रिटर्न टू शिवसेना। मैं शिवसेना में वापस नहीं आऊँगा क्योंकि मैं हिंदुत्व के साथ हूँ। उन्होंने कल एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मैं बाला साहब का कट्टर समर्थक हूँ। बाला साहब ने मुझे हिंदुत्व सिखाया है। जो शिवसेना है उसकी आइडियोलॉजी अब हिंदुत्व वाली नहीं रही है, इसलिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया है जो उनसे बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि कोई भी अगर एमएलए या कोई भी आदमी शिवसेना में बगावत करेगा तो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पे ही करेगा। क्योंकि क्या हुआ था कि जब 2019 में शिवसेना की सरकार बनी थी, तब उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर गठबंधन कर लिया था, ठीक है, और वो उनसे बिल्कुल उलट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि कभी भी जैसे बीजेपी अगर एमएलए को इधर उधर करती है तो वो सिर्फ यही मुद्दा बनाएंगे कि जी अब शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व वाली नहीं रही है, ठीक है। देखिए, एक्चुअल में अल्टीमेटली ये सीन अभी 1-2 दिन से स्टार्ट कब हुआ कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके इलेक्शन हुए, ठीक है। उसमें ये था कि जो महाराष्ट्र में जो बीजेपी पार्टी है उसके पास सिर्फ 4 सीटें जीतने का ही वो जो नंबर्स थे वो थे 4 सीटें जीतने के। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने 5 मेंबर जीत लिए। 5 मेंबर इसलिए जीत लिए क्योंकि जो शिवसेना के जो कुछ एमएलए थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की बीजेपी के फेवर में, जिसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट बीजेपी का जीत गया। ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट बीजेपी के जिताने का ये मतलब था कि जो वो बाकी एमएलए हैं उन्होंने पहले अपनी लॉयल्टी प्रूफ की कि जी हाँ जी, हम सिर्फ बता ही नहीं रहे हैं, हम एक्चुअली में आपके साथ हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि जब 2019 में सरकार बन रही थी या इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन होने के तुरंत बाद अजीत पवार जो थे एनसीपी के, वो उन्होंने बगावत कर दी थी, ठीक है। उन्होंने एनसीपी से बगावत करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। और बीजेपी को ज्वाइन करते ही आपने देखा होगा कि 2019 में रातों रात बिल्कुल सुबह 5 से 7 बजे सब मिनिस्टर ने शपथ ली, चीफ मिनिस्टर ने शपथ ली, सुबह 5 बजे उठकर उन्होंने सरकार भी बना ली, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही सरकार बना ली तो अजीत पवार को डिप्टी सीएम की पोस्ट दे दी गई। और जब उसे डिप्टी सीएम की पोस्ट दे दी गई तब उन्होंने क्या किया कि अपने ऊपर लगे हुए काफ़ी सारे एलिगेशंस थे वो ख़त्म करवा लिए। और जैसे ही एलिगेशन ख़त्म हुए तो दो दिन के अंदर अंदर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी बीजेपी से बगावत कर दी और शिवसेना के साथ जाकर सरकार बना ली। तो बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि हम कोई भी एमएलए आके कह देगा जी मेरे पास इतने नंबर है और मैं उसके साथ सरकार बना लूँ। तो हम ऐसा नहीं चाहते थे। वो बीजेपी चाहती थी कि पहले कोई हमारे साथ लॉयल्टी प्रूव करे, उसके बाद ही हम उसके साथ सरकार बनाएंगे। तो उन एमएलए ने सबने मिलकर अपनी लॉयल्टी प्रूफ की बीजेपी के फेवर में। तो ये सारा मैटर था। अब जब ये 5 लोग जीत गए, तो 5 लोग जीतने के बाद जब शिवसेना को पता चला कि भाई ये 5 लोग कैसे जीत गए, अब इतने में जब शिवसेना को पता चलता तो जितने भी 35 एमएलए थे जिन्होंने बगावत की थी वो सारे फरार हो गए मुंबई से और सूरत जाके एक होटल में बैठ गए। और सूरत किस लिए गए हैं वो सबको पता है कि बीजेपी का गढ़ है सूरत, जो पूरा गुजरात है वो बीजेपी का गढ़ है। वहाँ पर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि अब बीजेपी वाले तो कह रहे हैं जी हमारा इन एमएलए के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमने इनको नहीं बुलाया है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या है कि जो गुजरात के जो पार्टी प्रेसिडेंट है, जो गुजरात के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी कल काफ़ी सारे फंक्शंस थे जो उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं और कैंसिल करने के बाद वो होटल में गए हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बीजेपी को पता ही ना हो कि भाई ये सब होने वाला है। अगर वो तो वो सूरत में क्यों आते, पूरा देश है इतना बड़ा, पूरे देश में कहीं भी जा सकते थे, सूरत में क्यों आते।
तो दोनों पार्टी अपनी अपनी राजनीति खेलने में लगी हुई हैं। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तो ये एकनाथ शिंदे है भाई, जो उनको अभी अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स की जो मिनिस्ट्री है महाराष्ट्र में वो मिली हुई है। उठाने से अपने एमएलए चुन कर आते हैं और उनका एक अच्छा खासा कार्यकाल है। देख रहे हो आप, 4 साल से लगातार वो एमएलए बन रहे हैं। अभी तक उनका ऑलमोस्ट 15 से 17 साल का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट हो चुका है। और वो अपनी विधानसभा में पार्टी के लीडर हैं, जिसको उन्होंने कल उनको शिवसेना ने जिसको कल रिमूव कर दिया है और नए पर्सन है अजय चौधरी, उनको लीडर अपॉइंट कर लिया है। तो ये तो होना ही था। और अभी ये भी कैस लगाए जा रहे हैं कि और भी काफ़ी सारे एमएलएज हैं जो बगावत कर सकते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये पार्टी के लीडर हैं, ठीक है। भगवत गीता में लिखा है ना कि यदि आचरोति श्रेष्ठा लोकस्य अनुवर्तते, कि जब भी कोई लीडर जैसा करता है, मतलब जैसा जैसा लीडर करता है वैसे वैसे उसके फॉलोअर्स करते हैं। और अभी अभी सुबह खबर भी आई है कि कल जो नंबर 35 बताए जा रहे थे, एकनाथ शिंदे ने बोला है ये नंबर 35 नहीं है, ये 40 नंबर है। हम नंबर गेम भी समझेंगे कि अल्टीमेटली किसके पास कितने नंबर है, हम वो भी सारा देखेंगे। तो उनकी डिमांड्स क्या है? देखो, डिमांड तो सिर्फ ये कि बगावत करना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए बगावत करने के लिए उनको एक रीज़न चाहिए था। तो रीज़न उन्होंने दिया है हिंदुत्व का। उन्होंने बोला है कि जो कांग्रेस है और नेशनल कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी है, वो हिंदुत्व को वीक कर रही है। जो शिवसेना के साथ मिलकर पार्टी बनाई है इन्होंने, वो हिंदुत्व को वीक कर रही है, वो हमारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो शिवसेना ज्वाइन करे बीजेपी को और उसके साथ ही सरकार चलाए, अदरवाइज हम सरकार में वापस नहीं आने वाले हैं। तो ये नंबर गेम है। देखो, उनके पास टोटल अभी क्या है कि जो शिवसेना है, शिवसेना के पास 134 नंबर है। 134 में पहले इनके पास 35 थे, जो 35 अभी होटल में जाकर बैठ गए हैं। तो पहले उनके पास 169 का नंबर था, लेकिन 35 अभी होटल में जाकर बैठ गए हैं और बीजेपी के साथ मिल गए। तो बीजेपी की टोटल नंबर हो गया 143। एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि महाराष्ट्र में टोटल सीट है 288, जिसमें आपको बहुमत लेने के लिए आपको 50% +1, मतलब 144 + 1, तो टोटल मिलाकर 145 नंबर आपको चाहिए। लेकिन अब आज की डेट में शिवसेना के नंबर कम हो गए हैं और बीजेपी के पास नंबर से ज़्यादा हो गए हैं। ये 153 है बेसिकली बताया जा रहा है। इसमें 5 और एमएलए ऐड होंगे, तो उसके पास टोटल जो बीजेपी है उसके पास टोटल नंबर 158 का हो जाएगा। तो बीजेपी अच्छी तरह से वहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या रहता है, कैसे सरकार बनाती है, नहीं बनाती है, या शिवसेना एकनाथ शिंदे की बात मानती है, नहीं मानती है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ पीयूष कुमार गोयल, साइनिंग ऑफ।